बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टार्ट किया था। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है उसके बुनियादी तौर पर तीन टाइप्स है। कितने टाइप्स है? तीन। एक आपके पास है लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। दूसरा आपके पास है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तीसरा आपके पास है बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लाइन स्पेक्ट्रम को समझते हैं, ठीक है। किसको? लाइन स्पेक्ट्रम को। इधर देखिए सारे, ये मेरे पास एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की है, जिनके दो टर्मिनल्स हैं। कितने टर्मिनल्स हैं? दो। इसके अंदर आपके पास कोई गैस है। एक आपके पास ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ये आपके पास ग्लास ट्यूब है, जिसके अंदर आपके पास गैस है और लो प्रेशर पर है। किस पर है? लो प्रेशर। और इसके साथ हमने क्या कनेक्ट की है? बैटरी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास गैस है, इस गैस के अंदर जो आपके पास एटम्स है, ये पहले जिस एनर्जी पर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इसके पास पहले एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। और ये एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एब्जॉर्ब। और फिर जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो हमें कलर देते हैं उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर आपके पास गैस है, उसके साथ मैंने बाहर से एक्सटर्नल एक सोर्स अटैच की है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। पहले एटम आपके पास ग्राउंड स्टेट में थे, जिसकी एनर्जी क्या थी? लो थी। इसको एनर्जी की जरूरत थी, इसने एनर्जी क्या कर दी? एब्जॉर्ब कर दी। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसने हमें दो तरह की आपके पास कलर्स दिए। या तो आपके पास डार्क थे, या जिसको हम ब्लैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक। इसने हमें कलर दिया जो आपके पास क्या था? डार्क। तो ये जो डार्क हमें शो कर रहा है कि यहां पे एनर्जी क्या हो गई? एब्जॉर्ब। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसके बाद ये एनर्जी को क्या करेंगे? एमिट करेंगे। पहले तो आपके पास ये ग्राउंड स्टेट में थे, एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी, कहां पे चले गए? एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो फिर एनर्जी को क्या करेंगे? एमिट करेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा? एमिशन स्पेक्ट्रा। अब इसके बाद हम फिर लाइन पे आते हैं, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम पे। अच्छा, इसने जो एनर्जी आपके पास एमिट की, क्या की? एमिट की। अगर मैं इसका यहां पे एक डायग्राम बनाऊं, देखें, इसने एनर्जी एमिट की
और उसी एमिटेड एनर्जी का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक कलर है, ये आपके पास दूसरा कलर है, और ये आपके पास तीसरा कलर है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल रेड है, ये ब्लू है। इसको आप कंसिडर कर ले कि ये ग्रीन है। क्या है? ग्रीन। आपको ये कलर्स बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन सब के दरमियान एक स्पेसिफिक लाइन है जो इनको सेपरेट करती है। तो फिर ये जो आपको स्पेक्ट्रम मिला है, जो कलर्स मिले हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। इसको अब हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे कि डिफरेंट वेवलेंथ लाइट सेपरेटेड विद स्पेसिफिक लाइन एंड बाउंड्रीज। डिफरेंट वेवलेंथ light different wavelength light separated with specific boundaries। मुख्तलिफ वेवलेंथ के लाइट्स आपके पास सेपरेट है एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज में। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम का जो काज है, जिसकी वजह से हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, वो आपके पास है एटम्स। क्या है? एटम्स की एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद आपके पास है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस के नाम से आपको जाहिर होगा कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक लाइन नहीं होती है। कलर्स, different wavelength light colors diffused in such a way that there is no specific boundaries and specific lines, जिसमें आपके पास specific boundaries या line ना हो। देखिए, different light frequencies and wavelength diffused in such a way that there is no specific boundaries। इसमें कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम किसका होता है? ब्लैक बॉडी या इनी हॉट बॉडीज का। मैं आप लोगों को इसकी मिसाल दे देता हूं। अगर आपके पास इस तरीके से कलर्स हैं, देखिए, अगर आपको कोई स्पेक्ट्रम मिला है, इसमें कलर्स इस तरीके से हैं कि जिसका आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सी कलर कहां पे खत्म हुई है और कहां पे शुरू हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? ये आपके पास कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। अब देखिए, यहां पे मैंने ब्लू भी लगाई है, यहां पे मैंने रेड भी लगाई है, लेकिन ये एक दूसरे में इस तरीके से डिफ्यूज्ड हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पे रेड खत्म होती है, कहां पे ब्लू शुरू होती है। तो ये आपके पास कौन सा स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूअस। इसके बाद लास्ट जो आपके पास स्पेक्ट्रम है, दिस इज अ बैंड स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम है? बैंड स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम है बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें लाइन भी होता है, इसमें कंटिन्यूअस भी होता है। इस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम भी होता है और इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी होता है। इसमें कुछ जगहों पर आप बिल्कुल वाज़ेह देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर्स जो है उसमें आपके पास मतलब डिफरेंशिएशन है।
इसमें कलर्स के आपके पास इस तरीके से बैंड्स होते हैं। देखिए ये पूरा रीजन फॉर एग्जांपल आपके पास किसका है, ब्लू का है। इस तरह एक पूरा रीजन फिर किसका होता है, ब्लैक का भी होता है। ये एक पूरा रीजन देखिए, ये ब्लैक और ये ब्लू, और इसके दरमियान फिर कलर्स आपस में क्या होते हैं, इस तरह मिक्स भी होते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं। तो ये आपके पास फिर कौन सा स्पेक्ट्रम है, बैंड स्पेक्ट्रम। और इसकी रीजन क्या है बैंड स्पेक्ट्रम का, इसका जो काज है वो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, मॉलिक्यूल। बैंड स्पेक्ट्रम का जो आपके पास काज है वो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स।